परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुराने समय में वाणी बोली गई थी तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे और फसल होती नहीं थी। जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं थोड़ी ही वर्षा से, और उनका भूस इतना खराब होया करे पशु जल्दी से खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के। ऐसा होता जौओं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको, और खाते हुए आँखों पानी पड़े और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोता कुआ, और खाओगा क्या वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था। हम छोटे छोटे जब देखा करते थे, और आली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक़्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई। पैर को लंग करने लगा पैर से बैल, तो हाली ने सोचा ये वैसे कोई ठोकर ठाकर लगी और वो जगह ठीक वहाँ तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है, और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा, और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार दिया पिछला, मुंह लावे नहीं कहें ना खावे, आँखों से पानी पड़े। तो देखा कि इसका तो सोई ज़्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में, किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कील लाग रही खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। एक अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है, और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वह कील वाला स्थान तो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज़ उसमें दिखी नहीं ना, वह बाहर वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कंकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों नृत्य रहेगी तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया ऐसे ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल के कील निकाली बाहर, वो तेरे की इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते।
अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार मैं बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहाँ एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहाँ से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुँह फंस गया, आगे मुँह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फैट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहाँ किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूँ, अपनी भक्ति करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भक्ति, वो साधना करते करते सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। ये छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़े, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए, जिससे तेरा यहाँ भी सुख हो और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि आपको ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, इसलिए रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जड़ कति मूल से नष्ट हो जाए, और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते, उनको लाल समझ गए, हम डलेट हो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है,
ये आपके पिता का घर है, अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुँह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का, वो निसंतान थे। कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहाँ से उठा ले गए थे। तो वो सब जब युवा लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक आप रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल भी बो दी, बीज बो दिया, और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र लेन मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है, तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे। जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहाँ भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो, वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहाँ से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियाँ डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में 1 दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था, पहले दौर बोला करते उससे, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में जो बैठा था आंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिल लेगी,
एक दौर मिल लेगी और वह अपने जो उनका हेड मुखिया उसके घर उसके पास जमा होती, फिर वो चीज़ उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरी पुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा यहाँ इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, जुलाहों वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कितने ब्रह्म रह जा किसी गए, और उसने ये भंडारा कर रखा है 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस के बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गए कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, और आज तो नाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुँचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताता है कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय है, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और न्यू लिख रखा है कि एक असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहाँ जावाएँ को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू, हर तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहाँ बैठे, रविदास जी ने देखे ये माला जप हैं, और परमात्मा पहुँचे सतलोक में। वहाँ से फ़ोन कर दिया कि मां रहा हूँ, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवे पूरी, वहाँ तो सदा नौका न्यू रहे बना बनाया, और लाद के 1 सेकंड में पहुँच गए वहाँ। गंगा के परले पास से खड़े हो गया आके, नु दुख जुड़ो तुम बोल बोल। और फिर गंगा से आगे आना था, वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रहा है इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हैं हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े होकर ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे, बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे, यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू हो गई थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊँट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहाँ बेचते जहाँ गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया, और आके उड़ तान दिए तंबू सारे। उनमें कहते गरीबदास जी ने लिखा है कि वहाँ लड्डू और जलेबियों की नो के पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पहाड़ की पहाड़ का रहा ऊँचे ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके, कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी कि उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यूँ भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहाँ आ गया, वहाँ देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई, पेट पकड़ कर बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यूँ। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, पूछा किसी ने,
किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूँ, गरीब कबीर का मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूँ। और ये तो राजा ने जो पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा, आप क्या लगते हो गरीब, उसके कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूँ मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कोई सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा है इसने छोटा भंडारा कहें, ये तो बेगन है वह। फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने थे अपने परमपिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ हैं। केशव से पूछा। केशव ने कहा उनका दास तो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज है, आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूँ पहले दर्शन करूँ। उनकी झोंपड़ी पता करके वहाँ पहुँचे, साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने दरवाज़ा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे। वो आगे दिखे, वहाँ से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाज़ा खोलो। परमात्मा बोले, वो तो जान थे पता था। फिर उन्होंने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूँ, सिकंदर दिल्ली से आया हूँ, एक बार दरवाज़ा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहाँ से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता, मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो, वैसे एक बार दरवाज़ा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाज़ा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट, और कहा परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। और आपका मित्र वहाँ पर, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठा वहाँ पर, केशव नाम है उसका। परमात्मा को वो तो खुद वहाँ भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। तो कहने लगे भगवान, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो, आपके दर्शनाभिलाषी वहाँ भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा समर्थ वो कौन है, एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है, उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंग ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम उसके बच्चे हैं, और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दासी इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लिया के, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी सामर्थ्य को, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया। आकाश से फूल बरसने लगे।
सुंदर मनोहर मुकुट पहन के परमात्मा, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तो सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं। महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उस तरह लाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारें तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे। चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के, जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है कबीर, कौन सा है, कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चंवर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये, कि यूँ है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठा दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहाँ जाकर उतर के हाथी पर थे, सारे मेले में घूम कर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाठ हुए, ऐसा सब जय जयकार करें, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर वहाँ से एक उस केशव बैठा था जिस टेंट में, वहाँ से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। इत सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठ कर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे, और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिट्टे मुंह हुए जो बकवाद करें थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुना हुआ था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यह यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जाने या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, या वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है। एक दिन सब फिट्टे मुँह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कबीर इज गॉड, फिर ये कथा सुनाया करूँगा और वो अमृतवाणी सुनाया करूँगा जो हृदय में जाकर लग गई प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचे भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है
यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल कर पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जग जोनार। और एक होता महोत्सव। महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से लिया करें, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहाँ शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराज कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफ़ी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया, वो शेख तकी। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भगतो, लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बैलना पर, चलो मैं आ रहा हूँ। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहाँ से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगता रहे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि, वो तो खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। न्यू खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहाँ कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी की, कहाँ गई वो सारी, तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कोण में वर्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहाँ से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा ने कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूँगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से
आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मानव शरीर महापुरुषों ने, सद्ग्रंथों ने बताया है कि बहुत ही दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो यथार्थ भक्ति मार्ग जानते हों, यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हों, जो सद्ग्रंथों में प्रमाणित है। तो सतगुरु की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु कौन होता है? या तो स्वयं परमेश्वर हो सकता है जो सच्चा ज्ञान रखता हो, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र उसका दास हो सकता है, जो केवल उसी के ही ज्ञान से सत्संग करता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं, सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानियो, जो तारे देवे ब्रह्मंड। के सिद्ध साधक अपना ही कल्याण कर सकता है। परमात्मा से परिचित जो संत हुए हैं, वो कुछ एक डिवीजन को, खंड को, जैसे एक ब्लॉक होता है उसको ही लाभ दे सकते हैं, और सतगुरु उसको जानना जो तार देव ब्रह्मांड, पूरे विश्व का कल्याण कर दे। सभी सद्ग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहाँ वो रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमरलोक। तो वो परमात्मा उस अमरलोक में रहते हैं, मनुष्य सदृश्य हैं। अभी तक ये अनाड़ी, अज्ञानी, ये नकली गुरु सतगुरु कहलाते रहे। इनको ज्ञान कुछ था ही नहीं। ये सतलोक के अंदर प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, और आत्मा का कल्याण ये बताते हैं कि उसमें जाकर जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये है लोकवेद। अज्ञानी झूठे सतगुरु, नकली सतगुरु जो बने हुए हैं, इनका ज्ञान। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, जिसको कहते हैं लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। एक ये रांजड़ी के अंदर, एक जम्मू के अंदर है, मधु परमहंस कहलाता है, कक्का पता नहीं, कबीर साहब की वाणी को पढ़कर सुनाता, सारे उल्टे अर्थ लगाता है। उसने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वहाँ आत्मा, परमात्मा तो ऐसा ही है, एक प्रकाश है, और उसमें आत्मा डॉट डॉट, बिंदु सी गोल गोल सी घूमती रहती है। कोई बात हुई है? तो ये सतगुरु नहीं है, ये नकली है सारे, जो भगवान से परिचित नहीं,
जो सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझ सके। हमारे जो धर्मगुरु हिंदू धर्म के थे, आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, संत, ये अपने ही सिलेबस से अपरिचित थे। आज तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, यही पूज्य हैं। और हमारे सदग्रंथों में लिखा ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन काल है। और ये पूज्य नहीं है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये है सच्चा ज्ञान, ये है शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। और परमात्मा के मुख कमल से भी यही ज्ञान उच्चारित हुआ था 600 वर्ष पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और फिर नीचे की माता मसाणी और ये अटपट, इनका तो फिर गली छट दे, इनकी तो फिर बात ही खत्म है। तो जो प्रसंग चला है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये सत्संग स्वयं ही सुनाते हैं। और वो वेदों में परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वो सतलोक से में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। वहाँ एक सिंहासन पर विराजमान है, तकत पर। तकत मीन सिंहासन। जैसे हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि भारत के तकत पर, दिल्ली के तकत पर अकबर ने 12 वर्ष की आयु में ही तकत पर विराजमान हो गए थे। तकत माने सिंहासन यानी राजगद्दी। तो वहाँ परमात्मा तकत पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य अपने ही उनिहार है, अपना सृजनहार। महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जिन महापुरुषों के रह कर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। फिर सुना देता हूँ क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया है उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे। परमात्मा उनको मिले, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं, उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहाँ परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहाँ एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छतर है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहाँ प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज़्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज़्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहाँ पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल वाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं। तो वहाँ वो पृथ्वी का कैसा रंग है, और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है, तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी 100 प्रकाशित है।
जैसे हीरा प्रकाशित होता है, हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू किशमिश मेवे सेब संतरे सभी फल फ्रूट वहाँ सदाबहार रहते हैं, वहाँ कभी अकाल नहीं होता। तो वो ये तो है वहाँ की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य दृश्य है, और वहाँ सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है, जो यहाँ बनाए गए हैं ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं। और वहाँ का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो, जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहाँ सृष्टि है। वहाँ आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं, बहुत लंबी चौड़ी ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हों, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डाल लूँ, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहाँ तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता वो, उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहाँ एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उसको, व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं। वहाँ आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल चाचे ताऊ और बच्चे, रिलेटिव। और यहाँ ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं, और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है। और वहाँ जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूँ, वृद्ध अवस्था प्राप्त हूँ, बूढ़ा हूँ, और बूढ़े हो गए। कोई नहीं चाहता मैं मरूँ और मृत्यु डेफिनेट। ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहाँ ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहाँ ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है। इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहाँ होता है जहाँ समानता नहीं होती, और वहाँ समानता है। एक परमात्मा को छोड़कर सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहाँ आ चुके हो और यहाँ आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए। पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती, और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए
उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? बबली चौधरी। बहन जी आप कहाँ से हैं? अमरोहा यूपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 सितंबर 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भक्ति साधना तो बहुत करती थी। मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे दुर्गा, शिव जी, शंकर, सबकी, और व्रत बहुत करती थी। बहुत ही ज़्यादा पूजा करती थी। पूजा करते करते भी इतने दुख, बेहद दुख थे। बस यही सोचती थी जब पूजा करते करते इतने दुख मिल रहे हैं तो पता नहीं हमारे नसीब में दुखी कितने होंगे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली एक गांव से। मेरी बहन के गांव में किसी ने दी ज्ञान गंगा पुस्तक, तो उसको हमने नहीं खोला कि क्या करेंगे इसका, पढ़ के बेकार में ले आए। वो पड़ी रही बहुत दिन तक और रद्दी में तुल गई वो, पर हमने उसको खोल के नहीं देखा। मालिक की दया ऐसी हुई। फिर थोड़े दिन के बाद एक पुस्तक और हमारे यहाँ, हम मील में रहते हैं, गेट पे दे गए इनके मामा जी, बोले ये पुस्तक वहाँ पहुँचा देना। अब मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, कि आज मरूं कल मरूं, इतने बुरी हालत हो रही थी। वो पुस्तक आई, मैं कह रही मर तो रहे हैं पर इस पुस्तक को पढ़ के देखें इसमें है क्या। ये दोबारा आ गई, ज्ञान गंगा पुस्तक थी वो। और क्या कि जैसे मैं उसे पढ़ने लगती थी रात में, मुझे नींद नहीं आती थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मेरे दोनों गुर्दे ख़राब थे, थायराइड था मुझे, और भूत बाधा बहुत थी। तो मैं उसे पढ़ती थी तो मुझे नींद आने लगी। एक दो पेज पढ़ा, नींद आ गई। एक दो पेज पढ़ा तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि इसे पढ़ने से इतनी नींद आ रही है तो अगर यहाँ से नाम ले आएँ तो शायद ठीक हो जाए। तो मन में मैंने ऐसा सोचा, तो मुझे आराम लगने लगा। अब जैसे हमें परेशानी ज़्यादा बढ़ रही थी, भूत प्रेत जैसे भगत होते हैं उनके पास गए हम, तो कोई कितने पैसे मांग रहा, कोई कितने, बस 8 दिन के लिए आराम होता था और फिर ऐसे ही हो जाते थे। और पता नहीं क्या क्या देवी देवता, ये बवाल मेरे सिर आने लगा। एक शेष नाग ऐसे आते थे कि ये हाथ इसलब खड़ा हो गया ना तो इसको कोई घेर नहीं सकता था बिल्कुल भी, इतनी शक्ति आ जाती थी। दौरे पड़ते थे मुझे, इतना बुरा हाल था मेरा कि बस। अब वो किताब पढ़ने से मैंने सोचा, एक भगत था तो उसने बोला कि 2500 रुपये दो और ऐसे ऐसे में पूर्णमासी है, मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारा ये सब कुछ काट दूँगा। तो शनिवार का दिन था, मैं बोली मन के ये 2500 रुपये देने हैं तो हम आके देंगे, पहले वहाँ होके आए देखें तो सही। तो हम वहाँ से नाम दीक्षा लेने चले गए, बरवाला हिसार हरियाणा। तो हम वहाँ चले गए, नाम दीक्षा ली हमने वहाँ जाएंगे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत ज़्यादा लाभ हुए। जैसे मेरे दोनों गुर्दे खराब थे, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो इनका इलाज कराना ही बेकार है। ये भी नहीं कि मैंने कहीं से 1-2 दिन दवाई खाई हो, मैंने 1-2 महीना लगातार दवाई खाई हर जगह से, और यहाँ से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा, वहाँ से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा। फिर तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनके गुर्दे ठीक ही नहीं होंगे, ऐसे आप तो अब ले जाओ। सूजन भी इतना था कि बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया ना, तो तब से मैंने थायराइड की गोली भी नहीं खाई, और गुर्दे भी पता नहीं अपने आप ही कैसे ठीक हो गए, बस भक्ति करने मात्र से ही। और पता नहीं कितने सुख परमात्मा ने कितने सुख दिए हैं, क्या बताऊँ मैं, मुझे तो पता भी नहीं कितने सुख दे दी। भूत प्रेत बाधा इतनी थी, बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते थे, और शेष नाग आ रहा, कहीं कुछ आ रहा, ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी शरीर में। जिस टाइम वो आता था आंखें लाल बिल्कुल, और बस नाम लिया है पता नहीं कहाँ चले गए सब। उस दिन से कोई भी भूत प्रेत बाधा नहीं है बिल्कुल भी। और क्या लाभ बताऊँ मैं, बस मालिक ने बहुत ही ज़्यादा लाभ दे रखे हैं।
घर में किसी भी चीज़ की तंगी होती है तो बिल्कुल थोड़ी सी बस परमात्मा के आगे, संत रामपाल जी महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं और वो सब काम अपने आप ही हो जाते हैं। सारे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा मालिक की दया से। इतनी अब लड़की के साथ ऐसा हो गया था कि मतलब बुखार आया उसको, 2-3 दिन बुखार आने के बाद ही उसका इतना आधा हिस्सा पैरालिसिस हो गया। और अब हम उस टाइम तो गरीबी स्थिति थी क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा थी, तो लड़की का इलाज कैसे कराएं हम। एक दिन तो हमने घर रखी, अब फिर परेशानी आ रही कि परमात्मा हम कैसे करें, इतना पैसा लगेगा, इस पे हम कहाँ लेके जाएं। मालिक ने ऐसी दया करी, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करा दी। दोनों भाई मेरे छुट्टी से आए हुए थे, पर मालिक ने ही कोई इशारा करा होगा उन्हें, आगे बोले लेके रखिए घर, लेके जाओ इसे, इलाज कराओ इसका। तो बस मेरे हस्बैंड आंखों से आंसू आ गए उनकी। तो वो बोले क्यों घबरा रहे हो, चलो लेके, हम लगाएंगे, कितना पैसा लगेगा। परमात्मा ने वो ऐसे खड़े कर दिए, जितना भी पैसा लगा हम लड़की के पास अस्पताल में रहे और वो पैसा भेजते रहे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे करके उनका पैसा भी उतरवा दिया और हमारी बेटी भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है और मालिक की दया से ही हुई। डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है कोई, पर फिर भी पता नहीं, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये दवाइयाँ सब इस पे सब काम कर गई और ये ठीक हो गई, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इसका। तो लड़की ने फिर इंटरव्यू दिया वहाँ और बोला कि ये करा तो हमारे परमात्मा ने है, पर चलो तुम्हारा नाम है, कोई बात नहीं, मालिक ने तुम्हारा नाम भी कर दिया और अपना काम भी कर दिया। तो ऐसे करके लड़की भी ठीक हो गई और बस परमात्मा की इतनी रजा है बहुत ही ज़्यादा। कोई भी काम भी सोचते हैं टाइम से पहले एकदम हो जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की रजा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन बहनों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, आजकल ज़्यादातर भूत बाधा सभी के घर में है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर पहले तो संत रामपाल जी महाराज के साधना चैनल पर सत्संग आते हैं, उनको सुनो और उन पे गौर करो और ये सोचो कि मतलब हमें भी अपने दुख कटवाने हैं तो ऐसे ही कटेंगे। बहनों, कहीं भी इलाज नहीं है इस भूत बाधा का, तो कहीं इलाज ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके ये दुख कट सकता है, क्योंकि मैं कोई भी भगत या डॉक्टर छोड़ा नहीं, जो जिसने जहाँ बता दिया मैं वहीं गई। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कह दिया चौराहे वाली, किसी ने कुछ कह दिया, पर किसी से भी ये भूत बाधा मेरी ख़त्म नहीं हुई। दौरे भी बराबर पड़ते रहे। 8 दिन के लिए आराम हो जाए तो क्या सुख मिला? ना मिला। यहाँ से नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से सारे सब घर के भी सुख और शरीर के भी सुख, और भक्ति मार्ग तो है ही सही, मुक्ति वहीं से मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर्स आते हैं, उन पर फ़ोन करके पता करो कि कहाँ नामदान सेंटर बताएंगे वो आसपास आपके, और वहाँ से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। सत्साय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें